हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग एसेट अगर खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं तो सेल करने का इंटर क्या होता है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कंपनी परचेज 1 अप्रैल 2016 मशीनरी 80,000। कोई कंपनी है कि एक मशीनरी खरीदा का 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट 80,000 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो गिवन है उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट में हम लोग इसका इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते चलेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन है, बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी खरीदे 80,000 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 अक्टूबर 2017 इट वाज परचेज अनदर मशीनरी 50,000। एक और मशीनरी खरीदे 1 अक्टूबर अक्टूबर 2017 को। ठीक है, उसका रेट 50,000 रुपीज है। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक और मशीनरी आगे बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 इट वाज सोल्ड आउट फर्स्ट मशीनरी 2016। एक इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि क्वेश्चन में कंडीशन बोला है कि 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीनरी हम सोल्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट मशीनरी, तो फर्स्ट मशीनरी मेरे लिए कौन सा है? ये वाला मेरे लिए फर्स्ट मशीनरी है, और ये मेरे लिए सेकंड मशीनरी है। फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि 16 में कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो कि हम 16 में कर देते, 16 में ये मशीनरी कर देते हैं, इस मशीनरी को सोल्ड आउट कर देंगे। और सोल्ड करने का बाद जो पैसा मिला है वो कितना मिला है? 23,000 रुपीज मिला हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड मशीनरी इज 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो बोल रहा है क्वेश्चंस में, वो 20% हमको लगाने के लिए बोल रहा है, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बोला है लगाने के लिए। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब क्या होता है कि डिप्रिसिएशन रिपीटेड होगा। गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 इयर्स। आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और कितने साल का? 4 इयर्स का। 4 इयर्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे बोला है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च। अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। जो भी अकाउंट क्लोज होगा हमेशा 31 मार्च को क्लोज होगा। तो देखो, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं 4 साल, 4 इयर्स बनाना है तो कब से काउंट करेंगे? तो जो फर्स्ट मशीनरी खरीदे थे ना, वहां से काउंट करते हैं। फर्स्ट मशीनरी हम लोग कब से? फर्स्ट मशीनरी 2016 से कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग को 4 साल तक का बनाना है। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018, ये फर्स्ट ईयर हुआ। देखिए सेकेंड ईयर हुआ। इसी तरीका से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? 31 मार्च 2019 तक, ये थर्ड ईयर, और 31 मार्च 2020 ये हो गया तुम्हारा आपका क्या? 4 ईयर तक। मतलब हमको 20 तक लेकर के जाना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में एक नया चीज देखने को मिला कि क्या सोल्ड कर रहे हैं, एक मशीन इसमें से सोल्ड हो रहा है। पहले इस दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंडीशन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है कितना परसेंट? 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्वेश्चन में बोला, तो 20% हम लोग चार्ज करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। पहले कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2017। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बोला है, तो जो एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वही डेप्रिसिएशन ही इसमें मेंशन रहेगा। तो 80,000 का कितना परसेंट? 20%, ये आएगा 16,000। मेंशन कर लिए हम लोग। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 64,000। 64,000 1 अप्रैल 2017। ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट मशीनरी है इसको सोल्ड कब किए? 18 में सोल्ड किए, और सो भी अक्टूबर में सोल्ड किए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2018 में। ये हो गया मेरा, एक साल और यूज होगा 31 मार्च 2017। ठीक है, 18 तक जाएंगे, 17 से 18 माइनस करेंगे फिर से 16,000। अब मेरे पास वह वैल्यू बचा 1 अप्रैल
2018, ठीक है, ये मेरा वैल्यू कितना बता रहा है 48,000। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बेचे कब थे, ध्यान देना है। 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग क्या कर दिए, मशीनरी को सोल्ड आउट कर दिए। मतलब अप्रैल में ओपन हुआ है और हम लोग अक्टूबर में इसको सोल्ड आउट कर दे रहे हैं। मतलब तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक मशीनरी यूज हुआ है, ठीक है। तो यूज हुआ है तो कितने मंथ का यूज हुआ है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 1 तारीख को है तो अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे हम लोग, सितंबर काउंट करेंगे। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना था, 16,000। तो हम लोग को 6 मंथ का निकालना है। 6/12 करो, कितना आ जाएगा 8,000। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 8,000। तो यहाँ पे 8,000 हम लोग को डेप्रिसिएशन लगा दिए, माइनस किया। माइनस करने के बाद इसका वैल्यूएशन आया कितना, 40,000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। तो सोल्ड करने का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 28,000। यहाँ पे देखेंगे 28,000, माइनस करें तो 40,000 माइनस 23,000, ठीक है, 17,000। अब बताइए क्या हुआ, क्या समझे आप। 40,000 का जो मशीनरी था उसको हम 23,000 में ही बेच दिए। मतलब कम में बेचे कि ज्यादा में बेचे, कम में बेचे। तो कम में बेचे इसका मतलब ये जो 17,000 जो आया है वो एक्चुअल में क्या आया, लॉस आया, ठीक है। क्लियर हो गया। चल, तो अब ये मशीनरी तो बिक गया, बचा रिमेनिंग कौन सा मशीनरी मेरे पास में, मेरा मशीनरी बचा हुआ, मशीनरी 2 का वैल्यूएशन बचा हुआ। ये मशीनरी मेरे पास बचा हुआ है, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो 31 मार्च 2018 तक जाए, ठीक है। तो देखिए 1 अक्टूबर में करते हैं, मार्च में क्लोज हो रहा है, तो 31 मार्च। तो पूरा 50,000 का अगर हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं 20%, तो 10,000 रुपीज आता है। कितना आता है 10,000। लेकिन हमको 6 मंथ का चाहिए, तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा 5,000। तो यहाँ पे 5,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 6 मंथ क्यों, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा, कितने मंथ का, 6 मंथ। ओपन कब होगा, 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे वैल्यूएशन कितना बचा, 55,000। फिर से कैलकुलेशन करेंगे 31 मार्च 2019। अब देखिए 1 साल हो गया ये, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे 10,000। तो यहाँ पे 10,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा वैल्यूएशन 35,000। 1 अप्रैल 2019, लास्ट कहां तक जाएगा 31 मार्च 2020 तक। हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, लास्ट 20 तक जाएगा। यहाँ पे वैल्यूएशन 10,000 माइनस करें 25,000। आंसर चेक करते हैं 25,000 का वैल्यूएशन बचा है कि नहीं। हाँ, दैट इज द आंसर। देख लीजिए, हम लोग का आंसर भी दिखाया है यहाँ। और यहाँ पे मशीनरी का लॉस का भी आंसर दिखाया 17,000। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक आंसर लेते हैं लॉस का, एक आंसर लेते हैं हम लोग को मशीनरी का जो वैल्यूएशन लास्ट में बचा हुआ। तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स के लिए। कैलकुलेशन नहीं आता है तो देखते चलिए कैसे कैसे बनाते चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिवन क्या क्या है। अगर आपके पास में जो गिवन है उसको आप अच्छे से समझ लिए तो आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था क्या बनाने, एक मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला था। तो चलो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट के लिए सबसे पहले हम लोग कॉलम खोलेंगे। डेट पार्टिकुलर, हम लोग को पता है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये हम लोग का कॉलम होता है। आगे भी हम लोग थोड़ा सा और 4 साल का लिए बोला है बनाने के, थोड़ा सा लंबा कॉलम बनेगा और थोड़ा सा लंबा कॉलम, और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाना होगा तो फिर हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग में हम लोग क्या लिखना होता है, हेडिंग में लिखना होता है मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट, ये हो गया आपका पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया डेट, ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है। ये हो गया, मेंशन कर लिया आप लोग। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि मशीनरी, सबसे पहला मशीनरी कब खरीदे, देखिए 1 अप्रैल 2016 को खरीदे। तो यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना होगा 1 अप्रैल 2016 को मेंशन किए मशीनरी खरीदे, कैसे, थ्रू बैंक अकाउंट। इस मशीनरी का क्या नाम था, हम लोग नाम दिए थे M1। तो यहाँ पे हम M1 मेंशन इसको कर देंगे। कितना में खरीदे थे, इसका रेट था 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 80,000। सेकेंड मशीनरी क्या इसमें लिखेंगे, नहीं, क्यों, सेकेंड मशीनरी 2017 में खरीदे। अरे ये किसका बता रहा, 16 का, तो इस मंथ में तो नहीं करते, इस ईयर में नहीं करते। तो चलो, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2017 जाएगा।
यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगा पहला डेप्रिसिएशन हम लोग का, पहला का डेप्रिसिएशन 16,000। यहाँ पे वैल्यू बचेगा बाय बैलेंस सीडी, किसका बचेगा, M1 का वैल्यूएशन कितना बच गया, 64,000। अब एक ईयर फर्स्ट ईयर देखिए क्लोज हो गया, कितना आएगा मेरे पास में 80,000। यहाँ पे भी मेरे पास कितना आएगा 80,000। क्लियर। अब ये सीडी से बीडी लेकर के आओ, तो 1 अप्रैल 2017, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कौन सा मशीन ली, M1 का। कितना वैल्यूएशन बचा हुआ है, 64,000। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम जाएंगे क्लोजिंग करने के लिए, तो 31 मार्च 2018 हो जाएगा, 18 आ गया ना। और हम लोग सेकेंड मशीनरी कब खरीदे थे, देखिए तो 1 अक्टूबर 2017 में। इसका मतलब मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में ही इस मशीनरी को खरीदे, मतलब इसी अकाउंटिंग पीरियड में ये खरीदाया है ना। तो यहाँ पे परचेस किए हैं, तो यहाँ पे लिखो, मेंशन करते हैं सेकेंड मशीनरी परचेस किए हैं, यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017, अक्टूबर में खरीदा है। खरीदने का एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग, टू बैंक मशीनरी टू। कितने में खरीदे हैं बाबू, 650,000। ठीक है। अब ये बताइए, अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अब तो दोनों पे लगेगा डेप्रिसिएशन, तो दोनों पे चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 प्लस M2। M1 पे 16,000 और M2 पे कितना लगा है, 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज करो 5,000। यहाँ आ गया मेरे पास 21,000 बैलेंस बचेगा। तो 31 मार्च 2018 का ही बैलेंस बचेगा, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। M1 का सीडी कितना बचेगा मेरे पास में, 48,000। और M2 का कितना बचेगा मेरे पास में, 45,000। ठीक है। तो वैल्यूएशन कितना आ गया मेरे पास में एक्चुअल में, तो 48 प्लस 45, 93,000 का वैल्यूएशन मेरे पास बचा हुआ है। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते हैं, मेरे पास कितना आ गया, 1,14,000। यहाँ पे भी 1,14,000। ठीक है, 64 प्लस 50, 1,14,000। ठीक है। अब इसको आते हैं नेक्स्ट, देखिए ऐसे आ गया। देखिए तो कितने साल का बोला था बनाने के लिए, 4 इयर्स का बनाने के लिए बोला था। अब से 2 साल कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग और 2 साल का बनाना है, तो इसको आगे हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं इस कॉलम को, ताकि क्वेश्चन हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब ये जो सीडी है, इसको लेकर के बीडी में 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस बीडी। मेरे पास बीडी में कौन कौन आया, M1 और M2। तो दोनों का रेट कितना है, 93,000। यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हुआ। तो क्वेश्चन में देखिए बेचने का डेट कब था, 1 अक्टूबर 2018 को, और मेरा ओपनिंग डेट कब है, 1 अप्रैल 2018 को, मतलब इसी अकाउंटिंग ईयर में ये बिका है। तो सबसे पहले बेचने का डेट देखिए, ध्यान से देखिएगा, बेचने का डेट लिखो 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, इसमें से M1 क्या होगा, बेचेगा। तो M1 बेचने से पहले M1 तो यूज हुआ है, उसका हम लोग क्या चार्ज करेंगे, यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले। डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका, M1 का। M1 का लास्ट डेप्रिसिएशन कितना आया था, देखिए मेरे पास में ये लास्ट डेप्रिसिएशन कितना था, 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर ली 8,000। अब इसको बेचेंगे, तो बेचने के लिए एंट्री क्या लिखते हैं, जब खरीदते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, बेचते हैं तो बाई बैंक लिखेंगे। बाई बैंक, ब्रैकेट में अगर शो करना है तो आप लिख सकते हैं सोल्ड, अपने समझने के लिए। ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं सोल्ड। बेचे कितना में, 28,000 में, 23,000। अब मेरे पास बेचने के बाद प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में फिर जाते हैं। देखिए क्या आया था, लॉस आया था। तो लॉस आया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर लॉस आया है तो क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट आया है तो हम लोग डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। कितना लॉस आया है, 17,000। अब बताइए मेरे पास में तो M1 तो गया, M1 तो खत्म हो गया। अब मेरे पास रिमेनिंग कौन बच गया, M2 बच गया है। तो M2 को और कंटिन्यू लेकर के चलेंगे हम लोग। कहां तक लेके जाएंगे, अभी तो क्लोजिंग डेट आएगा 31 मार्च 2019 आएगा ना। इसमें क्या बचेगा, बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, किस पे, M2 पे। M2 पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 10,000।
इसका वैल्यूएशन बचेगा बाय बैलेंस सीडी। कितना बचेगा वैल्यूएशन देखते हैं यहाँ पे। 10,000 माइनस 35,000, कितना 35,000 वैल्यूएशन बचा। क्लियर हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसका मेंशन करते हैं यहाँ पे 93,000, यहाँ पे भी 93,000 आएगा के पास में। ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है कौन सा मशीनरी, M2 बचा हुआ है, तो VD में भी सिर्फ कौन सा आएगा मेरे पास, M2 ही आएगा। फर्स्ट अप्रैल 2019, 2 लिखेंगे, 2 बैलेंस VD M कितना है बाबू, मेरे पास 35,000 का वैल्यूएशन बचा। ठीक है। अब लास्ट लेकर के जाएंगे 31 मार्च 2020, मेरे 4 साल कंप्लीट होने वाला, देख लीजिए। एक साल ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये मेरा थर्ड ईयर था। लास्ट ईयर है मेरा फोर्थ ईयर की बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला था, फोर्थ ईयर ही हम लोग लास्ट लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो लास्ट लेके चलते हैं। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगा लास्ट डेप्रिसिएशन मेरे पास 10,000 बाई, फिर से क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। मेरे पास कितना बच गया 25,000। ये मेरे पास क्या आ गया 35,000, ये आ गया मेरे पास 35,000। सही है। ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ गया, ये मेरा 25,000, दैट इज द आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। बस पीछे वाला एक बार कैलकुलेशन, जैसे जैसे ये कैलकुलेशन किए हैं, ये कैलकुलेशन कैसे किए हैं एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, कैसे बनाए हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। और बेसिक्स जानना है तो हम बेसिक्स बता चुके हैं पहले वाला में, आप एक बार जाकर के देख लीजिए। ठीक है। तो अच्छा लगा क्वेश्चंस में। इसमें क्या था, मेन क्वेश्चन बताने का मोटिव क्या था कि इसमें सोल्ड कैसे किए हैं, सोल्ड किए हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, समझ में आ गया।